चलिए, पीएफसी और आरएसी दोनों को ही अवॉइड करने की फिलहाल सलाह आपको दी गई है। यहाँ पे सर अपने दर्शकों के कुछ सवालों पर भी आपकी राय समझना चाहेंगे। शैलेंद्र गौड़ जी हैं, हमारे प्राइम दर्शक हैं, ये कह रहे हैं कि इनके पास पंजाब नेशनल बैंक के 500 शेयर से 119 के रेट पर, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के इनके पास 250 शेयर हैं 465 के रेट पर। आगे क्या करना चाहिए? तो पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो डेफिनेटली वीकनेस है, एंड स्टॉक अभी फिलहाल रिसेंट लोज है, वहाँ पे ट्रेड कर रहा है 99 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ी वीकनेस और भी थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, बट ओवरऑल अगर हम देखने जाएंगे तो ये बैंक में अच्छा खासा करेक्शन हो गया एंड डाउन साइड लिमिटेड ही रह गए। जो रिसेंट लोज थे अराउंड 80 के आसपास, या तो वहाँ पे एक थोड़ा सपोर्ट भी देखने मिल सकता है। तो डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है। अगर ये काउंटर हमें 80 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे एक एवरेज आउट करने की रिकमेंडेशन रहेगा, सो दैट हम्म। एवरेज प्राइस का नीचे आएगा, एंड देन डेफिनेटली अपसाइड में फिर होल्ड करके बेच सकते हैं कॉस्ट के आसपास। दूसरा पीएफसी की बात करें तो पीएफसी में हमने जैसे डिस्कस किया कि एक नेगेटिव ट्रेंड है एंड साइडवेज जोन हम्म। में ही काउंटर ट्रेड करेगा। सो इसमें भी सेल ऑन प्राइस का ही स्ट्रक्चर रहेगा। अगर कोई बाउंस आता है इन बिटवीन तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी पीएफसी में भी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मोनिका जी, आपका क्वेश्चन हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के था, उस पर जानकारी आपको ऑलरेडी दे दी है। नेक्स्ट हम अनुज कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। जानना चाह रहे हैं कि आज थर्मेक्स और वोल्टास को लेकर के क्या व्यू रहेगा? तो थर्मेक्स की बात करें तो डेफिनेटली आज का दिन काउंटर में डाउन साइड है। रिसेंटली एक अच्छी खासी रैली हमने देख चुके हैं ये काउंटर में, एंड देन वहां से अभी करेक्शन स्टार्ट हुआ। तो इसमें वीकनेस और भी बढ़ सकता है, एंड लोअर साइड में हमें अराउंड 4,000 के आसपास के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल अवॉइड करने की सलाह रहेगी थर्मेक्स में, क्योंकि ट्रेंड डेफिनेटली डाउन साइड का है। वोल्टास की बात करें तो वोल्टास में भी ओवरऑल अगर हम देखने जाएंगे तो एक डेफिनेटली जो समर के डिमांड है वो फंडामेंटली तो कंपनी का स्ट्रांग है, बट अभी प्राइस स्ट्रक्चर में वो देखने में नहीं मिला। एंड वोल्टास भी देखने जाए तो एक अच्छा खासा करेक्शन रिसेंटली देखने मिला, एंड मेजर सपोर्ट के आसपास ही है ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, जो कि अराउंड 1180 के आसपास है। तो अगर ये काउंटर 1180 ब्रेक करता है तो सिग्निफिकेंटली और करेक्शन हमें देखने मिलेगा, एंड 1,000 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करें। अगर ये काउंटर 1250 के अबाव सस्टेन करता है तभी एक फ्रेश एंट्री शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। तब तक के लिए अवॉइड करने की हाई रहेगी वोल्टास। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रिया कोशी का क्वेश्चन आया है सर, भारतीय एयरटेल को लेकर के। जानना चाह रही है कि शॉर्ट टर्म मिड टर्म का व्यू इसमें क्या बन रहा है। पिछले एक हफ्ते में हमने देखा अच्छा एक मूव तो आता हुआ नजर आया है भारतीय एयरटेल में। शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट्स रहेंगे? तो भारतीय एयरटेल की बात करें तो लास्ट 3-4 दिनों में एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने मिली है, एंड डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम हम देख रहे हैं। ये अभी फिलहाल काउंटर 200 इस मूविंग एवरेज के आसपास ही एक रेजिस्टेंस ले रहा है। डेफिनेटली अगर ये काउंटर 1920 या 1930 के अबाव सस्टेन करता है तो 2,000 तक के लेवल्स भी भारतीय एयरटेल में हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन है तो 1880 1880 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग टर्म की पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं भारतीय एयरटेल। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है इंडस टावर को लेकर के। यहाँ पर क्या शॉर्ट टर्म टारगेट्स आप देख रहे हैं, शॉर्ट टू मिड सो टर्म? इंडस टावर्स की बात करें तो डेफिनेटली अगर हम ओवरऑल देखने जाएंगे तो डेफिनेटली इंडस टावर्स में हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में इंडस टावर में। तो थोड़ा अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो होल्ड रखने की ही सलाह रहेगी। फ्रेश हम्म। एंट्री अभी फिलहाल नहीं लेना चाहिए क्योंकि मार्केट में वीकनेस है एंड ओवरऑल हम्म। थोड़ा कॉशियस भी है, तो फ्रेश एंट्री नहीं ले सकते, बट अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड रखने की सलाह रहेगी इंडस टावर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इनका क्वेश्चन था सर जिंदल ड्रिलिंग को लेकर के। 618 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। 6.26% की अपसाइड इस काउंटर में आज देखने को मिल रही है अर्ली ट्रेड में। अगर हम मिड टर्म की बात कर रहे हैं तो मिड टर्म में क्या लग रहा है सर, 6 महीने के अंदर कैसे क्या टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं? सो जिंदाल ड्रिलिंग की बात करें तो डेफिनेटली एक बॉटम फॉर्मेशन के साइंस देखने मिलते हैं। लोकल लेवल्स पे अच्छा खासा वॉल्यूम बाइंग देखने मिला है, बट हम्म। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, लाइक जो रिसेंट हाईज है 630 के आसपास, वहां से थोड़ा करेक्शन भी देखने मिला।
तो अभी फिलहाल ये काउंटर को थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, एंड अगर ये काउंटर 630 635 के अबाव सस्टेन करता है तो पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, एंड 650 से लेकर 660 तक के लेवल अपसाइड में देखने मिल सकते हैं। अभी ये काउंटर में डेफिनेटली डाउनसाइड की रिस्क लिमिटेड है, एंड जो रिसेंटली 500 के आसपास के लोज बने हैं, वो ब्रेक होने के चांसेस कम लग रहे हैं। सो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन है तो होल्ड रखने की सलाह रहेगी जिंदाल के लिए। चलिए ठीक है सर, यहाँ पे जिंदल ड्रिलिंग के अलावा जिंदल स्टील को लेकर के भी एक क्वेश्चन आया है नैन्सी केशरवानी जी का। जिंदल स्टील को लेकर के क्या व्यू रहेगा आपका? सो जैसे हमने डिस्कस किया कि लाइक मेटल कंपनीज में एक पॉजिटिव हम्म। मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, एक रैली कंटिन्यू रह सकती है। तो जिंदाल स्टील में भी बात करें तो एक अच्छा खासा रनअप हमने रिसेंटली देखने मिला, एक ब्रेकआउट भी देखने मिला था ये काउंटर में 1000 के लेवल के आसपास, तो वहां से पॉजिटिव मोमेंटम है, एंड रिसेंटली 1300 से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिला। सो अगर ये काउंटर हमें 1150 के आसपास मिलते तो वहां पे एक फ्लैश एंट्री ले सकते हैं। ओवरऑल मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए जिंदाल स्टील में एक पॉजिटिव मोमेंटम हम देख सकते हैं, तो कंटिन्यू होल्डिंग स्टॉक। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गन्नू जी का आया है सर। विनल केमिकल को लेकर के 264 के लेवल पर चल रहा है, जानना चाह रहे हैं कि क्या इस पे फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है? सो विनल केमिकल की बात करें तो डेफिनेटली केमिकल सेक्टर में एक कंसोलिडेशन जो फेज था वो कंप्लीट होता हुआ देखने मिला है, एंड एक रिकवरी हम देखने मिल रहा है। जो लार्ज कैप केमिकल कंपनीज है उनमें तो एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है, एंड विनाइल केमिकल्स की भी बात करें तो रिसेंट लो से एक अच्छी खासी रैली भी देखने मिली है। तो ये हम्म। पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अगर ये काउंटर हमें अराउंड 250 के आसपास मिले तो वहां पे फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड रखने की सलाह रहेगी। आने वाले 3 से 6 महीने में हमें 300 तक के लेवल्स भी इसमें देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड रखने की सलाह रहेगी विनाइल केमिकल्स। चलिए ठीक है, होल्ड करने की सलाह। यहाँ पे सर नेक्स्ट नीतू जी का क्वेश्चन आया है केन्स टेक को लेकर के 3300 की इनकी बाइंग है, क्या करनी चाहिए? ब्रोकरेजेस ने सर इसको लेकर के अपने टारगेट्स जो है वो घटाए हैं, इनकी बाइंग प्राइस से काफी नीचे भी आ चुका है, 3197 पे चल रहा है, 3.5% पे ऑलमोस्ट गिरावट है। क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए यहाँ पर? सो केन्स टेक्नोलॉजीज की बात करें तो डेफिनेटली एक करेक्शन सॉरी एक करेक्शन देखने मिला है, एंड जो रिसेंट लोस थे वो भी ब्रेक होते हुए देखने मिले। बट एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी ये काउंटर ने देख चुके हैं, तो यहाँ से डाउनसाइड की लिस्ट लिमिटेड ही है। नो डाउट 5 से 10% की डाउनसाइड अभी भी देखने मिल सकती है, बट ज्यादा हम्म। कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। अभी हायर प्राइस से पोजीशन लेके रखी है तो होल्ड रखने की ही सलाह रहेगी। फ्रेश एंट्री भी इसमें मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा वॉलेटाइल काउंटर है। तो डेफिनेटली हायर साइड से पोजीशन है तो थोड़ा पेशेंटली होल्ड कीजिए, एंड अगर मार्केट में जैसे ही एक रिकवरी आएगी तो इस काउंटर में भी रिकवरी आएगी तब एग्जिट करने की सलाह रहेगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सर अपेंद्र सिंह जी का क्वेश्चन आया है रिलायंस को लेकर के। रिलायंस को लेकर के लोग काफी परेशान चल रहे हैं कि अब ये काउंटर और कितना नीचे जा सकता है, 1322 पर चल रहा है, आपकी सलाह क्या रहेगी? तो रिलायंस की बात करें तो डेफिनेटली जो रीजन है करेक्शन का वो ये वॉर ही है, ईरान इजराइल हम्म। वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो इम्पैक्ट है इसमें उसकी वजह से मार्जिन में एक इम्पैक्ट है, प्लस गवर्नमेंट का जो एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज इंक्रीज हुआ है उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिला है। वॉर के पहले ये काउंटर ऑलमोस्ट 1600 का टच किया था ओवरऑल, एंड देन वहां से फिर रशिया के बाइंग के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आए, एंड फिर ये वॉर भी स्टार्ट हुआ। सो डेफिनेटली इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें रिलायंस में देखने मिला। रिलायंस अभी फिलहाल एक रेंज में ट्रेड हो रहा है जो डाउन साइड में 1280 का एक मेजर सपोर्ट है। अगर 1280 ये ब्रेक करता है तभी ही वीकनेस थोड़ी एक्सटेंड होती है दिखने मिल सकती है, हम्म। एंड 1100 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर 1280 सस्टेन रहता है तो वापस एक साइड इसमें कंटिन्यू रह सकता है। तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच रखना चाहिए। डेफिनेटली अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के पोजीशन है तो होल्ड रखने की सलाह रहेगी, एंड कोई भी पैनिक इन बिटवीन में आता है तो उसमें एवरेज आउट करने की ही रिकमेंडेशन रहेगी रिलायंस। ओके, यहाँ पर एक सर क्वेश्चन रिलायंस को लेकर के और आया है, कह रहे हैं कि रिलायंस और एचडीएफसी दोनों काउंटर्स की अगर हम बात करें तो डाउन साइड बाइंग लेवल दोनों में क्या है? आपने कहा कि अगर 1280 का लेवल टूटता है तो 1100 तक का जो है वो हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो क्या अभी के लिए वेट करें या फिर कुछ खरीदारी करके चल सकते हैं?
सो डेफिनेटली अभी फिलहाल अगर हम देखें तो 30 to 40% ऑफ द कैपिटल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं रिलायंस में। एंड इफ इन बिटवीन अगर करेक्शन आता हो तब थोड़ा और डाउन साइड में हम बाय कर सकते हैं। अगर करेक्शन नहीं आता है तो डेफिनेटली हमारे पास 50% ऑफ पोजिशन रहेंगी, तो उसमें एक प्रॉफिट देखने मिल जाएगा। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक में एक अच्छा खासा करेक्शन हम देख चुके हैं ऑलमोस्ट। ये काउंटर हाई से ऑलमोस्ट 25% डाउन है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है HDFC बैंक में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम्म। यहाँ पे डेफिनेटली HDFC बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर डेटा पैटर्न को लेकर के क्वेश्चन आया है सर। 4200 की इनकी बाइंग प्राइस है। आगे के लिए समझना चाह रहे हैं क्या किया जाए। डेटा पैटर्न में 4200 के बाइंग प्राइस ये एक क्वाइट स्ट्रेंज है, क्योंकि अगर हम देखने जाएंगे तो आज से ऑलमोस्ट हम्म। 6 महीने पहले ये काउंटर बहुत लो 2700 के आसपास बहुत टाइम तक ट्रेड कर रहा था। सो वो हम्म। एक अच्छा लेवल से वहां पे एक्यूमुलेशन करने के लिए ऑलमोस्ट एक टॉप के आसपास में इन्होंने बाइंग किए, जो एक रैली हम्म। 100% की रैली हम देख चुके हैं काउंटर में। सो वहां पे टॉप के आसपास ही बाइंग किए, तो थोड़ा अभी फिलहाल पेशेंटली होल्ड रखना पड़ेगा। डेफिनेटली जो नियर टर्म में करेक्शन दिखने मिला है ये थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है। एंड 3500 तक की डाउन साइड में हम करेक्शन देख सकते हैं। बट वापिस से काउंटर में मोमेंटम आएगा एंड ये काउंटर वापिस से 4300 भी ब्रेक करेगा। सो अगर इन बिटवीन कोई एक पैनिक सिचुएशन आता है, करेक्शन आता है, तो वहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं अराउंड 3500 के आसपास, सो दैट नेक्स्ट रैली में इनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ देखना मिल सके। ओके।